हर घर में एक शुगर पेशेंट। इंडिया डायबिटिक कंट्री बन गया है, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ हैं। शुगर क्या है, उसमें आप क्या आसन करेंगे, क्या प्राणायाम करेंगे, क्या आपने एहतियात बरतनी है और क्या चीज़ें आपने फॉलो करनी है कि आप शुगर आपको ना हो, अगर है तो उसको कंट्रोल में किया जा सके। नमस्कार, मैं योगाचार्य मीना सती। शुगर के लिए सबसे मेन चीज़, पहली चीज़, लाइफस्टाइल को ठीक रखने से शुगर आपका कंट्रोल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बहुत सारी दवाइयाँ खाएंगे तब जाकर ही आपका शुगर कंट्रोल होगा। आपने नॉर्मल छोटे छोटे जो चेंजेस हैं जिसकी वजह से आपका शुगर बढ़ चुका है, उसको लेवल में लाने के लिए आपको सबसे पहली चीज़, कार्ब्स अपनी डाइट से बहुत कम करने हैं, प्रोटीन बढ़ाना है और कार्ब्स को कम करना है। इंडिया में सबसे मेन रीज़न है डायबिटीज़ होने का कि कार्ब्स का ज़्यादा होना, प्रोटीन का कम होना। यानी कि हम हर चीज़ में जब भी हम खाना खाते हैं तो हम उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेते हैं, जैसे रोटी है, चावल है, हम ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोटीन की मात्रा हम बहुत कम लेते हैं, या फिर कुछ लोग तो वो भी नहीं लेते हैं, जैसे दालें कम लेना, डेयरी प्रोडक्ट ना लेना, या फिर चना वगैरह ना लेना, कोई भी स्प्राउट्स ना लेना। ये प्रोटीन सोर्स अपनी डाइट में नहीं डालने से आपके जो कार्ब्स हैं वो बहुत जल्दी आपकी ब्लड स्ट्रीम में घुल जाते हैं, क्योंकि कार्ब्स बहुत जल्दी पच जाता है और वो एकदम से आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाकर एकदम से शुगर लेवल को स्पाइक कर देता है। तो आपने क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, सबसे पहले तो ये देखिए, रोटी जब भी खाएं तो मिलेट्स की रोटी खाएं, यानी कि बाजरा, जौ, ज्वार, इसकी रोटी, रागी, गेहूँ और मैदे को अपनी डाइट से कट ऑफ कर दें या फिर कम से कम लें। मैदा तो बिल्कुल ना लें, गेहूँ ले सकते हैं, गेहूँ के आटे की रोटी लीजिए, बट उसमें थोड़ा सा चना मिक्स करेंगे, चने का आटा मिक्स करेंगे। चावल अपनी डाइट से कम कर दीजिए या फिर क्वांटिटी बहुत कम लीजिए, इनको शुगर ज़्यादा है। देन अपने डाइट में आपने प्रोटीन ऐड करना है, अपनी डाइट में आपने फाइबर ऐड करना है। फाइबर रिच आपने फ्रूट्स जो हैं, फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, वो ज़्यादा लेने हैं। पानी ज़्यादा मात्रा में लेना है। सुबह वॉक या फिर इवनिंग में वॉक करना है आधा घंटा। अपनी डाइट थोड़ा सा मेंटेन करके रखेंगे। अपनी लाइफ में योग को ऐड करेंगे। जी हाँ, योग को ऐड करने से अपनी लाइफ में आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो सकते हैं। या तो योग करिए या फिर एक्सरसाइज करिए, कुछ ना कुछ करिए जिससे आप पैंक्रियाज जो आपका ऑर्गन है वो एक्टिव रहे और वो उसकी वजह से, उसके कम काम करने की वजह से, आपके लीवर के कम काम करने की वजह से आपका शुगर लेवल ना बढ़े। 5 चीज़ों का पाउडर आपने बना के रखना है जो शुगर में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। खाली पेट आपने लेना है, डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे, फाइबर प्रोटीन बढ़ाएंगे, कार्ब्स को कम करेंगे, वॉक करेंगे, योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और ये 5 चीज़ों का पाउडर बना के रखेंगे। रात के टाइम पे लाइट से लाइट खाना खाएंगे, लीवर को रेस्ट करने के लिए देंगे। चिरायते का पाउडर, मेथी दाने का पाउडर, जामुन की गुठली का पाउडर, करेले की गुठली का पाउडर एंड आपने नीम के पत्तों का पाउडर, ये 5 चीज़ें आपने बराबर क्वांटिटी में लेनी है। एंड उसके बाद इसको पीस के रखना है। मॉर्निंग में आधी चम्मच स्टार्टिंग में लेंगे 3-4 दिन गुनगुने पानी के साथ, एंड 1-1 चम्मच आपने डेली लेना है। इसको लेके देखिए, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। कोशिश करिए कि मीठे को अवॉइड करिए, नहीं तो अगर मन भी है तो फिर आपने आधा चम्मच देसी खांड आती है मार्केट में, वो ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या आसन आप कर सकते हैं, क्या प्राणायाम आप कर सकते हैं जिससे आपका शुगर लेवल बिल्कुल मेंटेन रहे। ये सब चीज़ें फॉलो करने के बाद आपने आसन भी ज़रूर करने हैं, योग फॉलो करना है। अगर आप योग नहीं कर पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं है, तो वॉक ज़रूर करिए, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करिए और खान पान का ध्यान रखिए, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो ये ठीक हो सकता है, कंट्रोल में आ सकता है। ही आसन प्राणायाम करने से पहले आप जॉइंट मूवमेंट्स करेंगे। जॉइंट मूवमेंट्स कैसे करते हैं ये मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है। जॉइंट मूवमेंट्स करेंगे, देन आपने आसन स्टार्ट करने हैं। पहला आसन मंडूक आसन। दोनों पैरों को आगे की तरफ को इस तरीके से खोल के रखेंगे, राइट पैर को पीछे की तरफ को डालेंगे इस तरीके से, एंड देन दूसरे पैर को पीछे की तरफ को डालेंगे। ये वज्रासन। खाने के बाद इस पोजीशन में एटलीस्ट 5 मिनट ज़रूर बैठिए। इस तरीके से बैठेंगे, दोनों मुट्ठी को इस तरीके से बंद करेंगे, नाभि से ऊपर आपने इस तरीके से हाथों को रखना है, पूरी सांस बाहर निकालेंगे, देन हाथों को अंदर की तरफ को एडजस्ट करेंगे और आगे की तरफ को झुकेंगे। इस पोजीशन में आपने होल्ड करना है। स्टार्टिंग में आपने एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड होल्ड करना है, ब्रीथ नॉर्मल रहेगी आपकी, और फिर धीरे धीरे इसका जो टाइमिंग है वो बढ़ा देंगे। 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड,
1-1 मिनट तक आपने मंडूक आसन में इस तरीके से रहना है। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। ये आपने करना है एटलीस्ट 5 बार रिपीट करना है। स्टार्टिंग में 15 सेकंड करेंगे, देन इसके बाद इसकी रिपीटिशन आपने बढ़ा देनी है। दूसरा आसन है वक्रासन। दोनों पैरों को इस तरीके से आगे की तरफ को रखेंगे, राइट पैर को फोल्ड करेंगे, अपनी ही पोजीशन में फोल्ड करना है। देन लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करेंगे, क्रॉस करेंगे इस तरीके से। कोशिश करिए जहाँ तक आपका हाथ पहुँचे। अगर आपका हाथ यहाँ पहुँच रहा है तो यहाँ पर रखिए, नहीं तो इस तरीके से रखिए। और जहाँ तक आपका हाथ पहुँच रहा है ऐसे क्रॉस कर लीजिए या अपना पैर पकड़ लीजिए और ये वाले हाथ को पीछे की तरफ को रखेंगे और पीछे देखना है, बैक को स्ट्रेट करेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ को जाएंगे और यहाँ पर आपने नॉर्मल ब्रीथ के साथ होल्ड करना है एटलीस्ट 15 सेकेंड। देन श्वास भरते हुए वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। सेम रिपीट दूसरी साइड। लेफ्ट पैर को फोल्ड करिए, हाथ को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, क्रॉस करिए, जहाँ तक आपका हाथ पहुँचे वहाँ तक लेके जाइए। ये वाले हाथ को इस तरीके से पीछे की तरफ को रखेंगे, बैक स्ट्रेट करेंगे और पीछे देखना है आपने। होल्ड करना है इस पोजीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, ब्रेथ को सामान्य रखते हुए यहाँ पर होल्ड करेंगे एंड देन धीरे से वापस आएंगे। रिलैक्स। ये भी आपने एटलीस्ट 5-5 बार दोनों साइड से रिपीट करना है। देन थर्ड आसन अर्धमत्स्येन्द्रासन। सेम है, पहले आपने अपनी ही पोजीशन में पैर को फोल्ड किया था, अभी आपने इस तरीके से पैर को रखना है, क्रॉस करते हुए नीचे वाले पैर को फोल्ड करना है, बैक को स्ट्रेट करना है। देन लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करिए, ऊपर क्रॉस करिए, जहाँ तक आपका हाथ जाए। यहाँ पर आपका हाथ जा रहा है तो आपने यहाँ पर रोकना है, नहीं तो जितना जा रहा है नीचे की तरफ को जाएंगे। अगर आपका हाथ यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है ऐसे, तो क्रॉस करते हुए इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। ये वाले हाथ को पीछे रखेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे, पीछे की तरफ को देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए और होल्ड करेंगे सामान्य सांस के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए वापस रिलैक्स करिए। हर आसन के बाद 3 से 4 डीप ब्रीथ करिए, देन फिर से रिपीट करेंगे। क्रॉस करिए, पैर को नीचे से फोल्ड करिए, हाथ को स्ट्रेच करिए, क्रॉस करिए, पैर को पकड़ने की कोशिश करिए। अगर पैर हाथ पे नहीं आ रहा है वो इस तरीके से रख सकते हैं। ये वाले हाथ को सपोर्ट के लिए पीछे रखिए और पीछे देखेंगे, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। श्वास भरते हुए वापस रिलैक्स। अगर आपको हाथ से ऐसे करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हाथ से इस तरीके से दबा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पैंक्रियास, आपका लीवर यहाँ से दबेगा, एक्टिव रहेगा। जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा आपको शुगर में रिलीफ मिलेगा। देन रिलैक्स करेंगे। देन फोर्थ आसन गौमुख आसन। पैर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, देन दूसरे पैर को भी नीचे की तरफ फोल्ड करिए, एक घुटने को दूसरे घुटने के ऊपर रखेंगे, दोनों पैरों को बाहर की तरफ को खोलेंगे। देन जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ ऊपर से डालते हुए इस तरीके से रखेंगे, नीचे से हाथ डालते हुए इसको लॉक करने की कोशिश करेंगे। अगर ये लॉक नहीं हो पा रहा तो दुपट्टा ले लेंगे और दुपट्टे से पकड़ के लॉक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपने इस तरीके से होल्ड करना है, बैक को स्ट्रेट करेंगे और आगे की तरफ को देखेंगे। यहाँ पर भी आपने 10 to 15 सेकेंड स्टार्टिंग में होल्ड करना है, देन धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाएंगे एंड देन रिलैक्स। इस तरीके से आपने लॉक करने की कोशिश करनी है। ये आसन करिए एंड देन प्राणायाम में आप, अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो धीरे धीरे आराम आराम से, अगर बीपी भी हाई है तो कपालभाति प्राणायाम करेंगे आराम आराम से धीरे धीरे। देन सेकंड अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, अग्निसार प्राणायाम करेंगे। पिछले की वीडियोस में मैंने अग्निसार कैसे करते हैं ये भी आपको बताया हुआ है। कीट प्राणायाम करिए, ओम का जाप करिए,
ये 5 प्राणायाम आप डेली करिए, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। डीप ब्रेथ ज़रूर करिएगा, पानी ज़रूर ऐड करिए, फाइबर ऐड करिए, प्रोटीन ऐड करिए, जो मैंने पाउडर बताया वो ऐड करिए अपनी डाइट में। लाइफस्टाइल को ठीक रखिए, फाइबर रिच डाइट लेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा।